आज की कहानी है भूतिया हवेली का रहस्य। क्या आपको लगता है कि गांव में जो हवेलियां वीरान पड़ी रहती हैं, क्या सच में उसमें भूत होते हैं या फिर गांव के लोगों द्वारा फैलाया कोई अफवाह? तो चलिए आज की ये कहानी सुने और आपको खुद पता चलेगा कि हवेली भूतिया थी या नहीं। क्या आपको लगता है कि ये हवेली भूतिया होगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग कालेश्वर हवेली के नाम से जानते थे। लोगों का कहना था कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के चीखने की। गांव वालों का मानना था कि वहां भूतों का बसेरा है। गांव के तीन लड़के राहुल, विकास और अंकित बहुत ही निडर और जिज्ञासु थे। उन्हें भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो रात को हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। ऐसे ही रात के 11 बजे तीनों लड़के टॉर्च, मोबाइल और एक लकड़ी की छड़ी लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में गांव के बुजुर्ग रामलाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रामलाल ने चेतावनी दी, बेटा वहां जाना मत। जो भी उस हवेली में गया वो वापस नहीं लौटा। मगर लड़के नहीं माने और आगे बढ़ गए। हवेली के पास पहुंचते ही वहां का माहौल ठंडा और अजीब लगने लगा। हवेली के बड़े बड़े फाटक पर जंग लगी थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। अंधेरे में हवेली एक राक्षसी आकार की तरह लग रही थी। राहुल ने फाटक को धीरे से धक्का दिया और दरवाजा चरमराती आवाज के साथ खुल गया। तीनों लड़के अंदर घुसे। अंदर चारों ओर धूल जमी थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर टूटी फूटी लकड़ियां पड़ी थीं। अचानक हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। विकास ने डरते हुए कहा, यह सिर्फ हवा थी, हम सब ठीक हैं। वे आगे बढ़े तो एक कमरे में एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई मिली। उसमें एक आदमी, औरत और एक बच्ची की तस्वीर थी। तीनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आंखें हिल रही है और उन्हें घूर रही हो। अचानक अंकित के पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। अंकित ने पीछे मुड़कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। राहुल ने मजाक में कहा, अरे डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारा वहम है। वे आगे बढ़े तो एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां बीचों बीच एक पुराना झूला था जो धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। तभी झूले पर एक परछाई नजर आई, एक काले कपड़ों में लिपटी औरत जिसकी आंखें आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। मौत का साया। औरत ने अचानक जोर से चीख मारी और जिससे पूरा हॉल गूंज उठा। राहुल, विकास और अंकित डर के मारे उल्टे पांव भागे। मगर हवेली का दरवाजा कहीं दिख नहीं रहा था। रास्ता जैसे बार बार बदल रहा था। अचानक विकास गायब हो गया। राहुल और अंकित उसे ढूंढने लगे। तभी उन्हें विकास की चीख सुनाई दी। जब वे आवाज की दिशा में पहुंचे तो देखा कि विकास जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर पर बड़े बड़े नाखून के निशान थे और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, जैसे उसने कुछ भयानक चीख देख ली। राहुल और अंकित किसी तरह हिम्मत जुटाकर हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब हुए। अगले दिन वे गांव के पुजारी के पास पहुंचे और सारी कहानी सुनाई। पुजारी ने बताया,
कई साल पहले हवेली में एक अमीर परिवार रहता था। हवेली के मालिक कालेश्वर ने लालच में आकर अपनी पत्नी और अपनी बेटी की हत्या कर दी ताकि उनकी दौलत हड़प सके। लेकिन उस घटना के बाद कालेश्वर खुद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तभी से उसकी पत्नी और उसकी बेटी की आत्मा हवेली में भटक रही थी, अपने बदले की तलाश में। पुजारी के मंत्रों के साथ हवेली में हवन किया और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं घटी। राहुल और अंकित उस रात का मंजर कभी नहीं भूला। विकास की मौत ने उन्हें इस बात का एहसास करा दिया था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। तो क्या आप भी इतनी हिम्मत करेंगे ऐसी भूतिया हवेली में रात बिता सके?